दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं 90% जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस चीज से स्टार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट से। देन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। देन मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। वन हु डज वर्क और एक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो किसी का रोल प्ले भी कर सकता है, हो सकता है कि वो किसी का रोल प्ले करे। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के पहले आए, सेंटेंस के कभी बीच में भी आ सकता है सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रहे। ओके जो सब्जेक्ट होता है किसी का रोल प्ले भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। सो इसमें डॉक्टर होने का रोल कौन प्ले कर रहा है, मैं कर रही हूँ। इसमें जो मैं है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप उस हिंदी के सेंटेंस में कौन लगा के क्वेश्चन कीजिए, कौन डॉक्टर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मैं। जो मैं हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें आप हु लगा के क्वेश्चन कीजिए, जैसे हु इज अ डॉक्टर, देन आपको आंसर क्या मिलेगा, आई। देन क्या आई क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ओके देन आपको क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है वर्ब। ओके वर्ब क्या होता है, वैसा वर्ड जो किसी एक्शन को डिनोट करता है। कोई भी तरीके का एक्शन जो है, डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। वैसे वर्ड जो किसी काम को दर्शाते हैं, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, वो क्या होता है हमारा, वो वर्ब होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वन इज मेन वर्ब एंड द सेकेंड वन इज एक्सिलरी वर्ब। अब आप पूछेंगे ये मेन वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में मेन वर्ब को डिनोट करता है वो होता है हमारा मेन वर्ब। जैसे कि लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, गाना, नहाना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। अगर कोई हिंदी का जो वर्ड है अगर उसके लास्ट में ना आता है तो वो सब के सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। इसका मतलब वो सारी की सारी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी अगर वर्ड है उसके लास्ट में ना लगा है तो वो वर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे कोई काम भी डिनोट होना चाहिए, उससे कोई काम समझ आना चाहिए कि कोई काम हो रहा है तो बनेगा वो वर्ब। ओके ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर वर्ड है उसके लास्ट में ना है तो वो वर्ब हो जाएगा। ओके सो मेन वर्ब आपको समझ आ गया। अब आते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब पे। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, auxiliary verb, the word which comes before the main verb to help is called auxiliary verb. वैसे words जो मेन वर्ब के पहले आते हैं क्या करने, तो मेन वर्ब का हेल्प करने, वो क्या होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, क्योंकि ये क्या करने आता है, तो मेन वर्ब का हेल्प करने आता है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके So, our topic is what is object? Object क्या है? The word which is affected by verb is called object. वैसा word जो verb के द्वारा verb का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे दिखता है, वैसा सेंटेंस में वो वर्ड जो वर्ब के द्वारा अफेक्टेड है वो क्या होता है हमारा, वो होता है ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है ये यूजुअली सेंटेंस के लास्ट में आता है।